बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल पढ़ो लिखो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के डिफरेंस के बारे में बताऊंगा। फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि अपनी फॉर्म को सेंटेंस के अंदर बदल लेती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं तो उसमें हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखें तो तब हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। इस सेंटेंस में प्ले ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दे प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते थे। अब ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है। तो इन दोनों टेंसेस में जो मेन वर्ब है वो है प्ले, और इस वर्ब ने टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया, अपनी फॉर्म को बदल लिया। तो ऐसी वर्ब्स जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएं उन्हें हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। यानी कि फाइनाइट वर्ब्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं। दूसरी तरफ जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती, यानी कि वक़्त चाहे पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कभी भी अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेंगी। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख देंगे तब भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेंगी। अगर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख देंगे तब भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेंगी। और अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिख दें तब भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेंगी। ये बात स्टूडेंट्स आप लोग नोट कर लें कि सेंटेंस के अंदर वर्ब का जो फंक्शन होगा, वर्ब की जो फॉर्म होगी, वही डिसाइड करेगी कि वो वर्ब फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ पर हमें ये समझ आई कि फाइनाइट वर्ब्स ये हमें वक़्त के बारे में बताती हैं, ये टेंस के बारे में हमें बताती हैं कि कोई एक्शन या कोई काम पास्ट में हुआ था या प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में होगा। जबकि दूसरी तरफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स ये टेंस के बारे में हमें नहीं बताती, ये वक़्त के बारे में नहीं बताती कि किस वक़्त में पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई एक्शन हुआ था। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में दूसरा डिफरेंस ये है कि जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं। एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, रियाज इज़ अ स्टूडेंट, रियाज एक तालब इल्म है। एक और एग्जांपल देखते हैं, रियाज एंड रज़ा आर स्टूडेंट्स। अब इन दोनों सेंटेंसेस में वर्ब की फॉर्म सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ हुई है। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए हमने इस वर्ब का यूज़ किया। दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट दो थे तो हम लोगों ने आर वर्ब का यूज़ किया। तो इज़ और आर ये वर्ब की फॉर्म्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ हुई हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, इस वर्ब ने अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया और वो फॉर्म बन गई आर। तो इज़ और आर इन दोनों सेंटेंसेस में फाइनाइट वर्ब्स हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इज़ और आर ये दोनों वर्ब्स प्रेजेंट टेंस को शो कर रही हैं। और अगर पास्ट में इन दोनों टेंसेस को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? रियाज वाज अ स्टूडेंट, रियाज तालब इल्म था। दूसरी एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, रियाज एंड रज़ा वर स्टूडेंट्स, रियाज और रज़ा तालब इल्म थे। अब पहले सेंटेंस में रियाज वर्ड एक सब्जेक्ट है और वर्ब की फॉर्म वाज है। रियाज सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए वर्ब की फॉर्म वाज का यूज़ किया गया है, और साथ ही साथ वाज वर्ड ये बता रहा है कि ये सेंटेंस माजी के वक़्त के बारे में बता रहा है। दूसरी एग्जांपल में रियाज एंड रज़ा वर स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में वर वर्ड इसलिए आया है, वर वर्ब की फॉर्म इसलिए यूज़ की गई है क्योंकि दो सब्जेक्ट्स हैं और वर वर्ब फिर से पास्ट टाइम को शो कर रही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट वर्ब्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं और साथ ही साथ टेंस के बारे में बताती हैं, किस टाइम पर एक्शन हुआ उस वक़्त के बारे में बताती हैं। अब दूसरी तरफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स पर सब्जेक्ट का कोई भी असर नहीं होता। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, नॉन फाइनाइट वर्ब्स अपनी फॉर्म को कभी भी चेंज नहीं करती। नॉन फाइनाइट वर्ब्स की 3 टाइप्स हैं और उन टाइप्स के बारे में स्टूडेंट्स आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। जेरेंड्स, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल्स, ये 3 नॉन फाइनाइट वर्ब्स की टाइप्स हैं। इन्फिनिटिव्स ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो ज़्यादातर सेंटेंस के अंदर नाउन का, एडवर्ब का
या एडजेक्टिव का काम करती हैं और ज़्यादातर इन्फिनेटिव से पहले टू लगा होता है। जेरेंड्स ऐसी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं जो कि सेंटेंस के अंदर नाउन का काम करती हैं और जेरेंड्स के एंड पर आईएनजी ये वर्ड लगा होता है। किसी एक्टिविटी को नेम देने के लिए जेरेंड्स इन वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। पार्टिसिपल्स ऐसी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का काम करती हैं और पार्टिसिपल्स की बेसिकली दो टाइप्स हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और पास्ट पार्टिसिपल्स। और अगर डीपली पार्टिसिपल्स की टाइप को स्टडी किया जाए तो एक तीसरी टाइप भी है पार्टिसिपल्स की, वो है परफेक्ट पार्टिसिपल्स। जेरेंड्स और प्रेजेंट पार्टिसिपल के रिलेटेड स्टूडेंट्स मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड की हुई है। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। इन्फिनेटिव, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इनके रिलेटेड भी जल्द ही मैं वीडियो रिकॉर्ड करके चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का डिफरेंस स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट वर्ब्स ये सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को फॉलो करती हैं, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स ये सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करती। फाइनाइट वर्ब्स ये इंडिपेंडेंट क्लॉज का मेन कंपोनेंट होती हैं। फाइनाइट वर्ब्स इंडिपेंडेंट क्लॉजेज में यानी कि सेंटेंसेस में यूज़ की जाती हैं, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स ये डिपेंडेंट क्लॉजेज में यूज़ की जाती हैं या फिर फ्रेजेस के अंदर नॉन फाइनाइट वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। अब जब फाइनाइट वर्ब्स सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताती हैं तो फिर नॉन फाइनाइट वर्ब्स की क्या ज़रूरत है? तो इस बात का आंसर ये है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स मेन वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। फाइनाइट वर्ब्स सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब का काम करती हैं, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करती हैं। अब एक बात और याद रख लेना स्टूडेंट्स कि सेंटेंस के अंदर वर्ब का काम ये बताएगा, वर्ब का फंक्शन ये बताएगा कि वो वर्ब फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ जिसमें फाइनाइट वर्ब मौजूद होगी। दे प्ले फुटबॉल डेली, वो रोज़ाना फुटबॉल खेलते हैं। इस सेंटेंस के अंदर प्ले वर्ड ये एक वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। दे वांट टू प्ले फुटबॉल डेली, वो रोज़ाना फुटबॉल खेलना चाहते हैं। अब इस सेंटेंस में देखो स्टूडेंट्स, वांट वर्ड ये भी एक वर्ब है और प्ले वर्ड ये भी एक वर्ब है। अब कैसे पहचानेंगे कि इनमें से फाइनाइट वर्ब कौन सी है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है? अब जो वर्ब सब्जेक्ट के साथ लगी हुई है और सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, सब्जेक्ट की स्टेट या सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बता रही है, वो फाइनाइट वर्ब है। तो इस सेंटेंस में वांट ये एक फाइनाइट वर्ब है और प्ले ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये एक इन्फिनेटिव है, क्योंकि प्ले वर्ड से पहले टू लगा हुआ है और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ कॉल्ड एन इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर प्ले वर्ड एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, एक इन्फिनेटिव है। अब ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाकर देखते हैं। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो ये सेंटेंस कुछ यूँ बनेगा, दे वांटेड टू प्ले फुटबॉल डेली, वो रोज़ाना फुटबॉल खेलना चाहते थे। इस सेंटेंस में हमने वांट इस वर्ब की सेकंड फॉर्म वांटेड का यूज़ किया है। तो टेंस के अकॉर्डिंग वांट वर्ब ने अपनी फॉर्म बदल ली, तो वांटेड वर्ब एक फाइनाइट वर्ब है। लेकिन हमने देखा स्टूडेंट्स के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्ले इस वर्ब ने अपनी फॉर्म को चेंज नहीं किया। वर्ब की ये फॉर्म प्ले टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुई। तो ये वर्ब एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो आप लोग अब ये ना समझ लेना कि प्ले वर्ब ये फाइनाइट वर्ब भी होगी, ये नॉन फाइनाइट हो ही नहीं सकती। मैंने आपको अभी बताया है कि टेंस के अंदर वर्ब का काम ये बताएगा कि वो वर्ब फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब मेन एक्शन के बारे में बताती हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स मेन वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हैं और एक्शन को शो नहीं करती। तो स्टूडेंट्स ये था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का बेसिक डिफरेंस। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के आप लोगों को फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के डिफरेंस के बारे में पता चल गया होगा। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। स्टूडेंट्स मेहनत करते रहो और पढ़ो लिखो चैनल पर पढ़ते लिखते रहो। अल्लाह हाफिज़।